नमस्कार, मैं नेहल एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपसे मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए न्यूज़ रूम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में महापौर और पार्षदों के लिए नॉमिनेशन भरने का आज आखिरी दिन था, जहां पर 18 जून दोपहर तक नॉमिनेशन भरे जा रहे हैं। 20 जून को इनकी जाँच होगी, 22 जून को नाम वापसी होगी। राजधानी में अब तक बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने ही नॉमिनेशन भरे हैं, जबकि पार्षदों के 100 से ज़्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में भी यही स्थिति रही है और पार्टी के जल्दी टिकट तय नहीं होने के कारण यह स्थिति बनी है। नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा भी मिली थी, हालांकि इसकी हार्ड कॉपी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को जमा करनी थी। और भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत 16 नगर निगम के लिए महापौर पार्षद और 331 नगर पालिका और नगर परिषद के पार्षदों के लिए नामांकन अलग अलग जगहों पर जमा हो रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में 2 चरण में चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को होगा, दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा। वहीं सुबह 7 बजे से 5 बजे तक शाम तक आप वोटिंग कर सकते हैं। बात करें अगली खबर की, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। सांसद को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। मामला सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को दाऊद गैंग के गुर्गे ने धमकी दी है। दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर का आदमी बताकर अज्ञात युवक ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जान से मारने की धमकी दी। साध्वी प्रज्ञा को फोन कर कहा कि तुम्हारी हत्या होने वाली है, इसीलिए पहले ही बता रहा हूँ। साध्वी प्रज्ञा ने थाने में प्रकरण दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। आरोपी ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए वो प्रज्ञा ठाकुर की हत्या करना चाहते हैं। चेतावनी दी है कि अपने एक्शन का रिएक्शन देख लेना, उसके बाद बात करना, और कहा कि तुम्हारी हत्या होने वाली है, इसीलिए ही पहले ही बता रहा हूं। अब देखना होगा कि साध्वी को मिली धमकी के बाद पुलिस कितने एक्शन में आती है और किस तरह से मामला सुलझता है। बात करें अगली खबर की, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर में निकाय चुनाव के अंतर्गत गलत आरक्षण प्रक्रिया अपनाने पर राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन आयोग समेत नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अपने नोटिस में पूछा है कि आरक्षण प्रक्रिया में नियमों को क्यों नहीं अपनाया गया है। कोर्ट ने यह सवाल खड़े किए हैं कि आरक्षण प्रक्रिया अपनाए बिना कैसे गलत रिजर्वेशन कर दिया गया। दरअसल जबलपुर का वार्ड क्रमांक 79, जिसकी तकरीबन 13,000 आबादी है, जिसमें 7,500 से ज़्यादा आबादी ST/SC लोगों की है। इसके बावजूद इस वार्ड को OBC महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया। इसी बात को लेकर पूर्व पार्षद सोना चौधरी की ओर से यह याचिका दायर की गई, जिस पर हाईकोर्ट खंडपीठ ने सुनवाई की और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर इस मामले पर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन अधिकारी ने SC/ST के लिए आरक्षित 14 वार्ड और OBC के लिए आरक्षित 21 वार्ड में कोई बदलाव नहीं किया। याचिका में यह भी कहा गया है कि केवल 44 अनारक्षित वार्डों में ही थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, जिसमें रोटेशन प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया है। बात करें अगली खबर की, जहां केंद्र सरकार की सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के युवा भी नाराज नजर आ रहे हैं और कई जगहों पर प्रदर्शन और चक्काजाम किया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अग्निवीर को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता देने की घोषणा कर चुके हैं। इस पर युवाओं का कहना है कि प्रदेश में 2017 से आरक्षक और पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं हो सकी है। ग्वालियर में हिंसा भड़काने के पीछे कोचिंग संचालकों की भूमिका सामने आ रही है और भारतीय सेना में एंट्री लेवल होने पर भर्ती के लिए युवा कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं। हालांकि इनकी संख्या कम होती है। अन्य सरकारी नौकरियों की भर्ती की तैयारी करवाने वाले कोचिंग संस्थानों की अपेक्षा सेना की भर्ती वाली परीक्षा की तैयारी कराने वाले संस्थानों की संख्या कम होती है। ऐसे में कोचिंग संस्थानों की संख्या ग्वालियर चंबल एरिया में सबसे ज़्यादा है। इस पर CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ऐसे जवान जो अग्निपथ योजनाओं में सेवा दे चुके हैं, उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निपथ योजना युवाओं को सेना से जोड़ेगी और सरकार 45,000 नौकरियां पैदा करेंगी। बात करें अगली खबर की, जो आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी करने वाले अस्पतालों में मुख्यमंत्री सुरक्षा अनुदान की राशि नहीं दी जाएगी। प्रदेश भर में ऐसे 27 अस्पतालों में अनियमितता मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ और सख्त लहजे में कहा कि इस योजना में जो भी गड़बड़ी करे उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को जेल भेजने के लिए भी परहेज नहीं किया जाएगा। योजना में फर्जीवाड़ा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने फर्जीवाड़ा करने वालों को जेल भेजने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर के 27 अस्पतालों में अनियमितता मिली है। इलाज में गुणवत्ता का ध्यान रखने की भी जांच की गई है। जांच में पाया गया कि प्रदेश के कुछ अस्पतालों में ज़रूरत से ज़्यादा मरीजों की भर्ती की गई। फर्जी मरीजों के दस्तावेज पोर्टल पर सबमिट किए गए और साथ ही जांच टीम ने सभी प्रकरणों पर FIR और उचित विधिक कार्रवाई भी की है। आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश में फर्जीवाड़ा करने वाले
योजनाओं से हटाने की कार्रवाई कर रहा है। जिन भी अस्पतालों में मरीजों का निःशुल्क इलाज न कर अतिरिक्त राशि की मांग की जा रही है, ऐसे मामलों में 3 गुना अतिरिक्त जुर्माना वसूला जा रहा है। मरीजों से इलाज के दौरान और बाद में फीडबैक भी लिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के 27 अस्पतालों में कमियां सामने आई हैं, जिन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं ताकि आगे आने वाले अस्पतालों में इस तरह फर्जीवाड़ा ना हो। बात करें अगली खबर की, जो मध्य प्रदेश में बैतूल और खंडवा के रास्ते मानसून की एंट्री हो चुकी है। इसके प्रभाव से राजधानी भोपाल लगातार 2 दिन से तरबतर हो रही है। इंदौर अब तक बारिश के लिए तरस रहा है। पहले इंदौर में मानसून की एंट्री 18 जून को मानी जा रही थी, लेकिन अब लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अरब सागर में मानसून गतिविधियां कमजोर होने और बंगाल की खाड़ी में गतिविधियां बढ़ने के कारण अब इंदौर की जगह भोपाल में पहले मानसून की एंट्री हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल में शनिवार या शुक्रवार को मानसून पहुंचने की आधिकारिक घोषणा हो सकती है, जबकि इंदौर में 21 जून तक मानसून पहुंचेगा। पहले इंदौर में 18 जून तक एंट्री बताई जा रही थी। ग्वालियर में 24 जून तक मानसून बारिश करा सकता है। ऐसी स्थिति में जून के अंतिम सप्ताह यानी कि 28 जून तक प्रदेश भर में बारिश होने की उम्मीद है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।